डियर स्त्री, कैसी हैं आप सब। आई एम श्योर बहुत ही अच्छी होंगी और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होंगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। मान गिरता है, सम्मान गिरता है और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का भय है। सुबह को ओश गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छाँव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे का शर्म है। जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। डियर स्त्री, अब तो तेरे उठने की बारी है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ 1757 के प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से। हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये युद्ध ही भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। आज कोशिश रहेगी कि जितना भी मैं पढ़ूँ भारतीय संविधान का विकास के बारे में, उन सब को रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन ज़रूर कर लूँ, क्योंकि लूसेंट से पढ़ना मतलब हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है और उन सबको याद करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए दिन में जो भी पढ़ाई करेंगे, रात में उसको रिवीजन करके ही सोएंगे, ताकि चीज़ें रिकॉल होती रहें, भूले ना। सुबह का टाइम कैसे ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। सुबह के 4 से 5 घंटे क्यों निकल जाते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे माइंड में हर एक चीज़ क्लियर है। हमने खुद को क्लैरिटी दे रखी है कि इतने से इतने बजे तक हमें ये काम कर लेना है। मैं डेली मॉर्निंग में उठती हूँ 4:30 या फिर 4 o'clock, 4:15, मतलब 4 से 4:30 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं 5 बजे या 5:30 बजे भी उठती हूँ। वो डिपेंड करता है पिछली रात पे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और कई बार पूरी रात जगना पड़ जाता है बच्चों की वजह से। बट मोस्टली डेज़ में मैं 4:30 तक उठ ही जाती हूँ। 5:45 तक मैं आराम से अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। चाहे जितने बजे भी उठूँ, बट 5:45 तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। इस समय मैं पढ़ रही हूँ समीक्षा अधिकारी के लिए और लगभग हमारे पास 100 दिन हैं। इन 100 दिनों को वेस्ट नहीं करना है, 100 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी भी मैंने बना रखी है कि कितने दिनों में किस पोर्शन को ख़त्म करना है। रिवीजन के लिए भी टाइम बचा के रखना है इस बार, ताकि लास्ट में जाते जाते हमें घबराहट ना हो। तो इसलिए अभी पढ़ाई चल रही है मेरी और अब बज चुके हैं 5:45, मतलब लगभग 6 बजने वाले हैं, 5:45। सुबह का व्यू देखिए कितना प्यारा है। 5:45 बजे का ये व्यू है। सूरज भगवान उगने ही वाले हैं और अब हम लग जाएंगे घर की क्लीनिंग पे, क्योंकि ये सारे काम भी इम्पॉर्टेंट ही हैं। और कोशिश रहती है कि बच्चों के उठने से पहले जितना मैं क्लीनिंग का काम ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ जाता है। बच्चे उठेंगे, कभी कभी रोते हुए उठते हैं, कभी कभी अच्छे से हंसते हुए उठ जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि 6:45 तक, मतलब 6:45 बजे तक मैं पूजा वगैरह कर लूँ और उसके बाद मैं 7 बजे से लग जाती हूँ किचन में, क्योंकि गिया को जाना होता है 7:45 पे स्कूल, पास में ही है उसका स्कूल। तो उठती है तो थोड़ा बहुत उसे भी टाइम देना पड़ जाता है और उसे भी मुझे ही रेडी करना है। अब तो वो थोड़ा बहुत खुद भी कर लेती है, बट मोस्टली काम अभी मुझे ही करने पड़ते हैं। और हस्बैंड को भी आज जल्दी जाना है फतेहपुर, तो इस वजह से मैं गिया के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। 2 चीज़ें मेरी साइड बाय साइड चल रही हैं। अभी हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि रात के 2 बजे तक उन्होंने काम किया है, तो अभी मैं उनके लिए टिफ़िन भी रेडी कर रही हूँ। सुबह के टाइम काफ़ी जल्दीबाजी होती है, तो इस वजह से कई बार मुझे अपनी छोटी बच्ची को अपना सेल फ़ोन दे कर के भी बैठाना पड़ जाता है। और अभी देखिए गिया भी स्कूल चली गई, हस्बैंड भी जा रहे हैं। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे, वही खा रहे हैं हस्बैंड। तो बस सुबह की भागदौड़ ऐसी ही रहती है, बट कोई नहीं, लगभग 9 बजे तक मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं। सबके जाने के बाद मैं और मेरी छोटी बच्ची घर में बचते हैं और फिर हम भी टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तब जा कर के घर की फिर से एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं,
क्योंकि सबकी भाग दौड़ में घर तो अनसिस्टमेटिक हो ही जाता है। एंड आई एम श्योर आप सब भी ऐसे ही सुबह की भाग दौड़ को मैनेज करती होंगी, क्योंकि अब तो हम इन सारे कामों में एक्सपर्ट हो चुके हैं। हर एक काम को लेकर के हमारे अंदर क्लैरिटी है कि इतने टाइम तक हमें इस काम को ख़त्म कर लेना है एनी हाउ, और वो हम कर लेते हैं। तो बस यही प्रिंसिपल अपने लाइफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम। जब तक हमें चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो चीज़ें लेंदी रहेंगी और हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने काम को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के क्लियर रहिए, अपना गोल सेट करिए कि हाँ हमें इस काम को इतने टाइम तक कर लेना है और एनी हाउ करना ही है। तो देखिए हर चीज़ कितने स्मूथली हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।